500 सूट थे, ये सारे जल गए। ये हमारी 14 मशीनें थी, वो सारी जल गई हैं। अब मैं घर जाकर बच्चों को बताऊंगा कि सूट जल गए हैं, वो कहेंगे पापा अभी तो जूते नहीं ली, सूट भी जला दिया आपने। लोगों की ईद खराब हो गई, दर्जी की दुकान में आग लग गई। ईद के लिए सिलाई होने वाले 500 सूट जल गए। आग लगने की वजह से दर्जी के सारे कपड़े जो है वो जल चुके हैं। जितने भी सूट ग्राहकों के आए हुए थे सिलाई करने के लिए वो सारे जल गए हैं। इरफान भाई बताइएगा कि ये आग कैसे लगी है। ये स्पार्किंग की वजह से लगी है। तकरीबन 11 बजे अच्छा। 11 बजे हमने देखा कि धुआं हो रहा था और हमने लोगों ने हमें बताया कि आपकी दुकान में लगी है आग। अच्छा। हमने इसके बाद आगे खोला है तो काफी सूट सारे जल गए थे। दुकान बंद थी। दुकान बंद थी। कितने बजे का टाइम था। 11:30 बजे का। अच्छा, तो 11:30 बजे आप दुकान बंद करके कितने बजे गए थे। 10 बजे दुकान बंद की थी। अच्छा जी। तो शॉर्ट सर्किट कोई स्पार्किंग कैसे हुई है कोई। ये हमें नहीं पता, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। अच्छा, जी। तो कितने सूट थे जो जल गए। तकरीबन हमारे 500 सूट थे, जिनमें से 500। 500 सूट थे। उनमें से तकरीबन अभी देखा है 50 एक सूट बचे हैं, बाकी सारे जल गए। तो ये मुझे बताएं, ये ग्राहकों के ईद के सिलाई होने के लिए आए थे कपड़े। जी जी, सारे सिलाई के लिए आए थे। तो उनमें सिलाई हो चुके थे या अभी होने भी थे। उनमें से तकरीबन थोड़े से रहते थे, बाकी तकरीबन सिलाई हो चुके थे। अच्छा जी। तो ये कितना नुकसान हुआ है। अब ग्राहक का क्या कहते हैं ग्राहक। ये गाहक तो अभी आ रहे हैं, जैसे जैसे उनको पता चल रहा है अब वो अपने सूट की डिमांड कर रहे हैं। अब उनके साथ जाहिर है कुछ करेंगे, उनको पैसे देंगे। तो फिर आग कैसे बुझाई गई है। आग यहाँ से पहले कुछ दोस्तों ने सिलेंडर की वजह से बुझाई है, 112 को कॉल किए तो वो आ गए हैं, उसके बाद उन्होंने बुझा दिए। अच्छा, जी। तो ये जिस तरह से सारे सूट जो है वो जल चुके हैं, मैं ये देख रहा हूँ अभी, तो ये कैसे फिर आप उन ग्राहकों को सूट देंगे। बस जैसे जैसे ग्राहकों को पता चल रहा है वो आ रहे हैं, अब उनको पैसे देंगे, जाहिर सी बात है। वो तो कहेंगे हमारे सूट जल गए हैं। ग्राहक भी इस तरह का कोई आ जाए जिसने 500 का या 1000 का लिया, वो तो कहेगा 3000 का। बिल्कुल ऐसे है जैसे वो कहेगा पेमेंट तो करनी पड़ेगी उनको। हमारी अपनी मेहनत जो सिले हुए सूट हैं, सिलाई वगैरह खर्चा, वो हमारा भी सारा नुकसान हो गया। ये टोटली कितना तकरीबन ये नुकसान हुआ। ये सूट जल गए, उसके अलावा हमारी मशीनें भी सारी जल गई हैं। तकरीबन 2 बची हैं, हमारी 14 मशीनें थी, वो सारी जल गई हैं। कंप्यूटराइज मशीनें थी, वो सारी जल गई हैं। तकरीबन 12-14 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अब सूट जिसका 1000 का वो भी कहेगा 4000 का सूट था। कम से कम 4000 वाले को 3000 देंगे, जैसे कुछ भी करेंगे पेमेंट तो करनी पड़ेगी उनको। अच्छा, ऐसा भी है, पैसों की तो एक अलग बात, लेकिन ये सूट उन्होंने ईद के मौके के लिए सिलवाए भी। ईद हम जो है वो ईद पे पहनेंगे, तो अब उनकी ईद किस तरह से गुजरे? हम खुद भी परेशान हैं। अब वो ईद काफ़ी लोग होते हैं जो मौके पे आते हैं सूट लेने। अब वो मौके पे आएंगे, वो कहेंगे सूट हमारे, सूट उनके जले हुए होंगे, तो ना हम उनको उस टाइम पे सिलवा सकते हैं, ना उनको लेके दे सकते हैं। अभी हम अपना रिकॉर्ड चेक कर रहे थे, हमें खुद भी नहीं पता किन के जल गए हैं, किन के बच गए हैं। तकरीबन 80% तो जल गए हैं। जो 20% है उनको कॉल वगैरह कर रहे हैं ताकि वो अपने सूट ले जाएं, और जो हैं बाकियों का पता चलेगा। कुछ को रिकवर करके देंगे, कुछ को बाद में देंगे, कुछ ऐसे करेंगे। तो कितने अफराद आप यहाँ पे काम कर रहे हो। तकरीबन है 8-9 है। तो अब उनको भी जाहिर सी बात, उन्होंने सिलाई की होगा, मजदूरी उनको भी देनी होगी। जी जी, उनको भी देनी है सारे सूट वगैरह ना, उनको 500 रुपये एक सूट के साथ जो उनकी है अच्छा, मजदूरी है, जो ये कारीगर की। कारीगर की मजदूरी, उनको भी देने पड़ेंगे क्योंकि उनके तो लिखे पड़े हैं। तो क्या कहना चाहेंगे। और यही है कि वज़ीर आला से अपील करते हैं कोई इमदाद वगैरह करेंगे जो नुकसान होगा हमारा। चलो अपना मशीनें नहीं मिल सकती तो ग्राहकों को दे सकेंगे हम। आपके कितने सूट थे जो यहाँ जल चुके। मेरे 6 सूट थे जी। अच्छा, 4 मेरे बच्चों के, 2 सूट मेरे थे। कितनी मालियत के थे। 18,000 के, 3,000 के एक सूट था जी। 3000 का एक सूट, 18000 के आप सूट जो है वो यहाँ अब जल चुके हैं, तो ईद पे क्या पहनेंगे। अब इसको ही पता क्या पहनूंगा मैं, इसको दिया सिलाई के लिए, अब यही कुछ बताएगा मुझे, मैं क्या करूँ। यहाँ जो 18,000 देगा या मुझे सही सूट देगा। अब मैं बच्चों को क्या पहनाऊंगा बताओ, गरीब आदमी मैं, रोजीदार बंदा हूँ मैं। अब मैंने तो इसका सर फाड़ूंगा। पहले भी मैंने सूट दिए थे, पहले कह रहे थे मेरी चोरी हो गई, मेरे सूट उठा के ले गए। ये हर दफा इसकी ये फिल्म है। मैंने तो भाई पैसे लेने इससे, ठीक आग लग गई। अब मैं बताओ क्या करूं यार, मैं गरीब आदमी भाई, कहाँ से करूं मैं, बताओ मैं कहाँ से करूं, इनसे पूछो। बल्कि मैं 36,000 लेके दे डबल,
मैं डबल सिलाई दे के फिर सूट सिलाई कराऊंगा। ये नुकसान तो हो गया, बढ़ती मैं हुआ बता है। क्या करूं, हो गया नुकसान, अब क्या करे बताओ, नुकसान हो गया ना। अब आप अब उससे मैं कहाँ पैसे से दूं? लेना चाहते हैं? मैं पैसे लेना चाहता हूँ या मुझे सिर्फ सिलाई कर दो बस। मैं मेरी शॉप है, काम सारा दिन है नहीं, किसी से 18,000 पकड़े, कुछ मेरे पास पैसे पकड़ लेके सूट लेके आया था बाजार से। अभी 10 दिन पड़े हैं, 10 दिन में बड़ा कुछ हो सकता है। अब मैं घर जाके बच्चों को बताऊंगा कि सूट जल गए हैं, वो कहेंगे पापा अब सूट जल गए हैं, अभी तो जूतियाँ ली, सूट भी जला दिया आपने। मैं कहा मैंने जलाए हैं, तो दुकान पे जल गए हैं। तब इसमें दुकानदार का भी तो कसूर नहीं नजर आ अब कसूर है नहीं, मेरा तो कसूर बताया है कोई, मेरा तो कसूर नहीं है, मेरा तो बाजार से लेके आया हूँ, इसको दिए हैं, अब जल गए हैं, ठीक है उसका कसूर नहीं है, आग लग गई है। अब कसूर तो ये हमारा नुकसान तो पूरा करेगा ना। आपने ये देखा कि दुकान जल चुकी है, इसमें कितने सूट आपने सिलाई करवाने के लिए दिए? मैंने 4 सूट दिए थे। 4 सूट दिए जी थे। जी, कितनी मालियत के थे? मैं तकरीबन 3500 का सूट लाया था जी। तो 4 सूट। अब आप ईद किस तरह से? ईद बस सही है, अभी ऐसे कॉपरेट करेंगे, पुराने सूट पड़े हैं वही धुलवा के डालेंगे। अभी तो कोई दर्जी भी नहीं लेगा सूट लेके आएंगे तो उनका पहले भी नुकसान हुआ है इनका। पहले इनकी चोरी भी हुई है, मतलब इनकी सोलर प्लेटें वगैरह लगी हुई थी, तो अच्छा। चोर आए हैं, वो ताले तोड़ के मतलब इनके कपड़े वगैरह और पैनल वगैरह पड़े थे वो ले गए हैं। डबल नुकसान हो गए। जी जी, तो रात आग लग गई, उसकी वजह से भी इनका काफ़ी नुकसान हो गया। ठीक है, इनकी मशीनरी वगैरह जल गई है, सूट जल गए इनके काफ़ी। ठीक है, जिन में तो 4 मेरे सूट भी थे। सर आप बताइएगा आपके कितने सूट थे? सर मेरे 3 सूट थे। वो कितनी मालियत के थे और किस तरह से आपने वो खरीदे? मैंने वो 6,000 रुपये लेकर आया था मैं, तो वो अब दर्जी को दिए हैं। सुबह मुझे पता लगा अभी शानी भाई की दुकान पे कपड़े अपना आग लग गई है, तो कपड़े सड़ गए, मैं आया हूँ, तो अब परेशान है हम। तो इसको भी कुछ नहीं कह सकते, इसका भी तकरीबन कोई 10-12 लाख रुपए का नुकसान होया। तो मशीनें थी इसकी 5-6 लाख रुपए की, और भी काफ़ी नुकसान होया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इनके कस्टमर के सूट जले हैं वो उनको चाहिए कॉपरेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके पे पहले भी इनका नुकसान बहुत हो गया है। इसमें मशीनें के बाद काफ़ी नुकसान हुआ है, और इन्वर्टर भी इनका पहले 3 लाख का था, वो भी ले गया इनका। और मैं यही कहूँगा कि कस्टमरों को कॉपरेट करना चाहिए।